सभी, मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हमने कल बात की थी हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। हमने उसके अंदर हमने ये अडल्ट्रेशन के मेथड देखे थे जिसके अंदर 6 थे। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया था। ठीक है, हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसका जो PDF है आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, एक एक आप में ना इसका प्रिंट निकलवा लेना। एक पेज में दोनों निकल आएंगे। ठीक है, अगले पेज में ये सब निकल आएगा। ठीक है, या फिर मैं अगर आप बोलते हो कि नहीं हमें तो पूरे एक पेज में ये चाहिए फिर अगले पेज में ये चाहिए, तो मैं इसको इंडिविजुअल भी भेज दूंगा। आप जैसे आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप बता देना। तो ठीक है, अब हम अपना नया अगला टॉपिक दैट इज़ पार्ट 2 इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने पार्ट 2 दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग के ऊपर आते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यार, ये जो इवोल्यूशन होता है इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इवोल्यूशन का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊँ तो इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रूड ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी, आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ चेक करना। क्या क्या करना? क्वालिटी, प्योरिटी, आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ को चेक करना। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए एवोल्यूशन क्या होता है, तो आप ले सकते हो एवोल्यूशन इज़ अ मेथड टू चेक द क्वालिटी, प्योरिटी, आइडेंटिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, आपको आई थिंक आपको एवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इवोल्यूशन के टाइप की, तो जो इवोल्यूशन के टाइप होते हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी इसमें क्या करते हैं हम, जो प्लांट होता है ना उसकी मॉर्फोलॉजी, जैसे उसका रूट हो गया, स्टेम हो गई, लीफ हो गई, उसको देख के हम उसे एवेल्यूएट करते हैं। ऐसे क्या है, अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, केमिकल इवोल्यूशन होता है, फिजिकल इवोल्यूशन होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये अलग अलग मेथड हैं। इनको हम एक एक करके समझते हैं और मैं आशा करता हूँ आपके जैसे जैसे इसको सुनेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा फंबल कर जाता हूँ मैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन। तो मॉर्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो मॉर्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन का मतलब होता है जो क्रूड ड्रग के एक्सटर्नल फीचर को देखते हैं हम। ठीक है, और उसकी आइडेंटिफाई चेक करते हैं। इसमें हम प्लांट के पार्ट जैसे रूट हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, इनको ऑब्जर्व करते हैं। बस इतना सही है। यानी मैं लिख सकता हूँ इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ, इसको आप मार्क कर लीजिए, इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, ऑर्डर, टेस्ट, ETC जैसे। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए ऑफ फ्रूट, लीफ, रूट, फ्लावर। जैसे अगर मैं आपको इससे एग्जांपल दूं, जैसे जो सिनेमन होती है, सिनेमन जो होती है उसकी क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर। रोवोल्फिया जो होता है, रोवोल्फिया, उसकी जो रूट होती हैं वो वेवी रूट होती हैं, वेवी शेप रूट। ठीक है, ये क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया। यानी आपको प्लांट दे दिया जाएगा, उसकी आप पत्ती को देखकर या फिर उसकी रूट को देखकर या उसकी स्टेम को देखकर आप पता लगा पाएंगे, आप उसको एवेल्यूएट कर पाएंगे। इतना सा ही इसके अंदर है। अब हम अपने अगले इवैल्यूएशन मेथड दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के ऊपर चलते हैं। ये जो मेथड है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। अब जो हमारा अगला मेथड है इवैल्यूएशन का वो है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। जैसे कि आप इसका टर्म समझ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, यानी हमको इसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इज डन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ ड्रग। यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि हमको केवल माइक्रोस्कोप के अंदर दिख सकते हैं, उनकी तो स्टडी हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं।
तो जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर हैं जैसे स्टोमेटल इंडेक्स हो गया, ट्राइकोम्स हो गए और टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हो गए, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होते हैं जो कि हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होती है। तो चलिए हम एक एक करके, जो पहले हम स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर ट्राइकोम्स एंड टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में। तो स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी स्टोमेटल इंडेक्स दैट इज एस आई इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस ई इंटू 100। यहाँ पर जो एस है उसका मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और ई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया। अगर आपको स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, जब हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पर ये दो टर्म का मतलब मैं क्लियर कर दूँगा, या फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। चलो मैं इसको आगे ही क्लियर कर दूँगा, जब हम टाइप ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे ना, तब मैं एस और ई का मतलब क्लियर कर दूँगा। लेकिन स्टोमेटा इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं ट्राइकोम्स के बारे में। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, तो देखो, दे आर प्लांट हेयर और ग्लैंडुलर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। यह देखो, ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, प्लांट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बाबू आपको, प्लांट दिख रहा है। प्लांट के जो ये हेयर से निकले हुए हैं ना, ये सब चीज़ निकली हुई हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे ट्राइकोम्स हैं, या फिर ये ग्लैंडुलर आउटग्रोथ होती हैं एपिडर्मल सेल्स की। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ट्राइकोम्स किस में होते हैं, सेना के अंदर, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसके अंदर होते हैं, नक्स वोमिका के अंदर, और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स किसके अंदर होते हैं, मिंट के अंदर। ये हमने बात की, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे हम, ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने स्टोमेटल इंडेक्स और ट्राइकोम्स देख लिए हैं। स्टोमेटल इंडेक्स के अंदर आपको बाबू ये याद रखना है, फिर ट्राइकोम्स के अंदर हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। लेकिन इसको समझाने से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको एस और ई का मतलब भी समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम स्टोमेटा की बात करते हैं। देखो, ये आपके पास कोई क्या है, ये आपके पास प्लांट है। इस प्लांट की लीफ को हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, ये इसने गलत बना दिया, यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, हम इसके मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर नहीं देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब हम एक लीफ है, जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो हमको वो लीफ कुछ ऐसे दिखाई देती है, जिसके अंदर जो ये दिख रहे होते हैं, ये होते हैं हमारे स्टोमेटा, और इनको जो कवर करती हैं इनको बोलते हैं हम एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स क्या होती हैं। तो चलिए देखो, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा एस और ई का मतलब क्या होता है। यानी हमने ये हमारे पास एक प्लांट है, ये इसकी लीफ है, हमने इसकी लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो हमको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ये इन जो स्ट्रक्चर हैं, यानी जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा को कवर कौन करती है, इन स्टोमेटा को कवर करती है हमारी एपिडर्मल सेल्स। तो क्या आपके समझ में आया स्टोमेटा क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स क्या होती है। देखो इतनी सी बात है, हमने किसी प्लांट से लीफ निकाली, उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया, तो हमने उधर देखा कि हमको एक तो गार्ड सेल दिखाई दे रही है, और जो गार्ड सेल को जो कवर कर जो गार्ड सेल जो स्टोमेटा क्या पोर है, स्टोमेटा पोर को कौन कवर करती है, गार्ड सेल को कौन कवर करता है, एपिडर्मल सेल। देखो एक डायग्राम और दिखाता हूँ, उससे चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। देखो ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये तो हो गया आपका स्टोमेटल एपरेटस हो गया, यानी ये तो ये क्या पोर है, इस पोर को कवर किसने कर रखा है, इस पोर को ये जो कवर कर रखा है ना, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल को किसने कवर कर रखा है, इस गार्ड सेल को कवर कर रखा है सब्सिडरी सेल ने, और इसको ही सबको क्या मिला के बोलते हैं हम, स्टोमेटल एपरेटस। देखो स्टोमेटा में बस आपको ये आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लास की बात है। स्टोमेटा जो होते हैं ना, वो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं प्लांट के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं जो स्टोमेटा होते हैं ना, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। जो ये स्टोमेटा होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। किन किन, एक तो होता है मॉस टाइप, एक होता है जिम्नोस्पर्मस टाइप, जिम्नो
जिम्नोस्पर्मस टाइप, एक होता है ग्रेमिनियस टाइप, एक होता है डाइकॉट टाइप, डाइकॉटिलिडोनस टाइप। और ये जो डाइकॉट वाला जो होता है इसके अंदर हमको एक डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस देखने के लिए मिलती है डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिर इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। देखो ये अब हम बात कर रहे हैं डाइकॉट टाइप के अंदर, इसके अंदर 4 टाइप होते हैं। देखो, और ये 4 टाइप जो होते हैं ये होते हैं कैसे, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर। ये तो हो गई आपकी, क्या होगा, ये तो आपका हो गया स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा को ये जो सब्सिडरी जो सेल्स होती हैं वो कैसे कवर करती है, या देखो जब सब्सिडरी सेल इसकी पैरेलल हो जाए, जब से सब्सिडरी सेल इस स्टोमेटा के पैरेलल हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक पैरासिटिक टाइप। और इसका एक एग्जांपल आप याद रखेंगे, इसका एग्जांपल है सेना। ठीक है, लेकिन अगर जो ये गार्ड सेल हैं इसको सब्सिडरी सेल उल्टे डी के रूप में थोड़ा सा कवर करती हैं, उल्टा डी कवर्ड हो गया, ये इसका मतलब क्या है, और भी स्टोमेटा है तो इसको हम बोलते हैं डायासिटिक। डायासिटिक के एग्जाम्पल हैं वसाका। ठीक है, और एनाइसो, अब एक अगला जो होता है इसके अंदर जो सब्सिडरी सेल्स होती हैं वो 3 कवर होती हैं लेकिन वो इरेगुलर होती हैं। 3 सब्सिडरी सेल्स इसको कवर करती हैं लेकिन ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनाइसोटाइपिक, एन आइसोसिटिक। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है धतूरा, बेलाडोना। फिर जो अगला जो हमारा टाइप आता है उसके अंदर, इसके अंदर इरेगुलर था, इस वाली के अंदर भी इरेगुलर होगा लेकिन इसमें 3 से ज़्यादा होते हैं, इसमें 3 से ज़्यादा होते हैं। 3 से क्या होते हैं, इसमें 3 से ज़्यादा होते हैं। इसको हम बोलते हैं एनेमोमोइटिक। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे डिजिटेलिस। ये क्या पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन। देखो पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजिकल की बात की। मॉर्फोलॉजिकल के अंदर हमने देखा हम प्लांट जो है उसकी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर वगैरह लेंगे, उससे हम इवेल्यूएट कर देंगे। माइक्रोस्कोप में हमने जाना, हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमने स्टोमेटल इंडेक्स को देखा। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, S/S+C। एस का मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, ई का मतलब क्या था, एपिडर्मल सेल। फिर हमने ट्राइकोम्स के बारे में जाना, फिर हमने स्टोमेटा के बारे में जाना। स्टोमेटा के बारे में फिर ये आपको ये याद रखना है 4 टाइप का होता है। फिर इसके और जो डाइकॉट वाला जो होता है इसके पास सिग्निफिकेंस होती है। फिर इसकी हमने 4 टाइप देखे, पैरासिटिक, डायासिटिक, एनाइसोसिटिक और एनेमोमोइटिक। ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। अब ये हमारा माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन की। केमिकल इवोल्यूशन में क्या करेंगे, हम कुछ केमिकल टेस्ट करते हैं, तो उन केमिकल टेस्ट को हम जानते हैं और वो केमिकल टेस्ट, कौन सा केमिकल टेस्ट किसके लिए किया जाता है वो आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन की। तो केमिकल इवोल्यूशन में आपको बस ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आते हैं टेस्ट, और कौन सा टेस्ट किसके लिए कब किया जाता है वो आपको ये याद रखना है। इन टेस्टों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना, ये समझना है यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट कब करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा होता है, मॉलिस टेस्ट। एल्कलॉइड के लिए 4 टेस्ट होते हैं, ड्रैगन ड्रॉप, हैगनर, मेवर, वैगनर्स टेस्ट होता है। फाइटोस्टेरोल के लिए होता है लिबरमैन एंड बुचार्ड टेस्ट। टैनिन के लिए होता है गोल्ड बीडर स्किन टेस्ट। और गम और म्यूसिलेज के लिए हम देखते हैं स्वेलिंग प्रॉपर्टी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इससे 1 नंबर का प्रश्न ज़रूर आता है। अब हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल इवोल्यूशन की, यानी फिजिकल इवोल्यूशन क्या होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो फिजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो देखो फिजिकल इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रूड ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करना ताकि हम उसकी प्योरिटी,
क्वांटिटी और स्ट्रेंथ को पता लगा सकें। ठीक है। अब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे उसका वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, मॉइस्चर क्या है, उसके अंदर एश वैल्यू क्या है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, उनकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। यानी फिजिकल इवोल्यूशन का मतलब और डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूँ तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ इवेल्यूशन वी स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, जैसे उसका मॉइस्चर कंटेंट, एश वैल्यू, विस्कोसिटी, वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट, वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट, एल्कोहल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, एसेट्रा। ये अलग अलग क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हम इन पांचों के बारे में हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही स्टडी करेंगे। तो मैं इसको सारा का सारा एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूँगा। करते हैं मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। यानी मॉइस्चर कंटेंट, जो ये मॉइस्चर कंटेंट है ये क्या होता है, तो किसी ड्रग के अंदर कितना पानी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी ड्रग के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो उसकी ख़राब होने की, यानी स्पॉइल होने की वो क्या है, स्पॉइल होने की अ, वो स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे ड्राइड लीफ ऑफ डिजिटलिस पर्प्यूरा इज़ नॉट मोर देन 5%। अगर 5% से ज़्यादा हो गई तो वो जो लीफ है वो स्पॉइल कर जाएगी। ठीक है। अब एक टर्म आती है हमारे पास, एल्कोहल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, जो ड्रग होती है ना, ड्रग के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हर ड्रग के अंदर। ठीक है। अब उस ड्रग में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एल्कोहल के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। क्या कहना चाहता हूँ मैं, इतना कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई आपके पास ड्रग ए है, उस ड्रग ए के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। अब उन कॉन्स्टिट्यूएंट में से कितने कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कितने पार्ट ड्रग के हैं जो एल्कोहल के अंदर घुल जाएंगे, उसको ही बोलते हैं हम। ठीक है। ऐसा फोर्टीडा के अंदर 50% W/W से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का अगर आप मतलब देखें तो आप एक ईजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं थिकनेस। ठीक है। थिकनेस से मतलब इसकी सही डेफिनेशन थिकनेस नहीं है, लेकिन अभी आप इसके इतना समझ लीजिए कि गाढ़ापन है। ठीक है। अगर मान लीजिए थिकनेस बढ़ेगी तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। अच्छा अब ये बताइए कि वाटर ज़्यादा थिक होता है कि हनी ज़्यादा थिक होता है? यार हनी ज़्यादा थिक होता है। तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वाटर की, हनी की? कि यार वाटर की थिकनेस, सॉरी, हनी की थिकनेस ज़्यादा होगी। जैसे काइनेमेटिक वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पैराफिन इज़ नॉट लेस देन 64 सेंटीस्टोक एट 37.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम बात करते हैं एश वैल्यू के बारे में। एश वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई आपके पास ड्रग है। ठीक है। ये ड्रग है, इसको आपने क्या किया, जलाया, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो रेसिड्यू रह जाएगा, उसको ही हम बोलते हैं एश। इनऑर्गेनिक रेसिड्यू लाइक कार्बोनेट, फॉस्फेट, सिलिकेट प्रेजेंट इन ए क्रूड ड्रग। यानी ये हमको बता दी है जलने के बाद जो क्रूड ड्रग है उसमें कितना इनऑर्गेनिक कंटेंट रह गया है। फिर आता है वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट। वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट क्या होता है, ड्रग के अंदर कितना एसेंशियल वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। जैसे कार्डमम के अंदर होता है 4, क्लोव के अंदर होता है 15% W/W। ये आपका चैप्टर है, ये यहाँ पर ही क्या होता है, ख़त्म होता है। और यार आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।